किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि रॉन्ग पासवर्ड डालने से जब फ़ोन का लॉक नहीं खुलता तो गलत कर्म करने से स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। आज मैं आप सबको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि एक कर्म के बारे में। एक राजा रहता है जहाँ उसके राज्य में सारी अच्छी कर्म ना ख़त्म होती जा रही थी। जितने भी लोग थे ना वो सब कोई गलत काम पे उतर रहे थे। हर कोई एकदम सबकी नीयत खराब हो गई थी और हर इंसान गलत व्यवहार करने लग गया था। इवन उसके मंत्री तक के शुरू हो गए थे जो कि गलत करने लग गए थे। उस राजा के गांव में जितने भी नेक और अच्छे इंसान थे ना उनकी कमी होने लग गई थी। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं एक परीक्षा लूँ अपने मंत्री लोगों की, और जब मैं परीक्षा लूँगा ना तो उस चीज़ का रिजल्ट, उस चीज़ से एक बहुत ही अच्छा सीख मैं पूरे गाँव वालों को भी दे दूँगा। तो वो क्या करते हैं, जो राजा रहते हैं वो अपने 3 मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों की परीक्षा का टाइम हो गया। तो वो मंत्री लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना बड़ा काम दे देंगे, पर राजा उनको कहते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तुम तीनों को इक्वल टाइम मिलेगा, एक बड़े से बगीचे में छोड़ दिया जाएगा और तुम तीनों को एक एक बोरी में ताज़े फल चुनने और इकट्ठा करने हैं। तो वो तीनों को रेडी हो जाते हैं। उन तीनों को 1-1 घंटा मिलता है, उनको ताज़े फल इकट्ठा करने रहते हैं एक बोरी में। वो तीनों को ही कर लेते हैं इकट्ठा। जो पहला मंत्री रहता है ना वो एकदम अच्छे अच्छे फल रखता है। वो सोचता है कि मैं राजा जी को ही दूंगा तो वो खुश होंगे, तो वो एकदम अच्छे अच्छे फल चुनता है। जो सेकंड मंत्री रहता है वो क्या करता है कि वो चालाकी करता है। वो कुछ अच्छे फल रख लेता है और कुछ खराब सड़े गले उस टाइप के फल रख लेते हैं। जो तीसरा मंत्री रहता है वो इतना दिमाग लगाता है, वो कहते हैं कि राजा जी के पास इतना टाइम थोड़ी नहीं कि वो बोरा चेक करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि घास फूस ही भर देता हूँ। तो वो बगीचे में जितनी भी घास फूस पत्ते थे उन सब को वो उस बोरी में भर देते हैं। ये तीनों का जब टाइम ख़त्म होता है तीनों को दरबार में बुलाया जाता है और पूरे के पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। तो जब वो दरबार में उन तीनों का बोरा लाया जाता है तो फिर जो राजा रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये काम तो तुमने कर दिया, अब परीक्षा अभी भी बाकी है। अब तुम तीनों को कोठरी में डाला जाएगा और तुमने जो फल इकट्ठा किए हैं ना तुमको पूरे 1 हफ्ते कुछ खाना नहीं मिलेगा, तुमको यही फल खा के जीना है 1 हफ्ते तक। तो जो फर्स्ट मंत्री रहता है वो तो खुश हो जाता है कि हाँ मैंने तो बहुत ही अच्छे ताज़े ताज़े फल राजा जी के लिए लाए थे, तो मैं वो खा करके तो रह सकता हूँ। जो सेकंड मंत्री रहता है वो हाथ जोड़ देता है राजा के सामने और कहता है कि प्लीज़ राजा जी ऐसे मत कीजिए, क्योंकि मैंने कई सड़े गले फल भी इसमें डाल दिए। जो थर्ड मंत्री रहता है वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ घास फूस डाले इसमें, मैं जिंदा कैसे रहूँगा, मैं खाऊंगा क्या राजा जी, ऐसे मत कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो थर्ड मंत्री रहता है वो सीधा पैर में गिर जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो राजा जी कहते हैं कि नहीं, सज़ा तो अब मिल गई है, अब तुम तीनों को ये सज़ा कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इस छोटी सी कहानी से मैं आपको बहुत बड़ा सीख देना चाहती हूँ। बिल्कुल उन मंत्रियों की तरह हमारे भी जो राजा है ना यानी कि भगवान, वो हमारी भी परीक्षा ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कैसा है। और हम सब इंसान हैं ना, हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि हम अच्छे अच्छे फल को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा वो हैं कि कुछ गले सड़े भी फल डाल दे रहे हैं, और कई लोग सिर्फ घास फूस डाल रहे हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और वो जो बोरी है ना वो हमारी लाइफ की समय है। जिस दिन वो बोरी फटेगी यानी कि जिस दिन हमारा अंतिम समय आएगा, तो जब हमारे कर्मों को देखा जाएगा तो हमारे राजा भी हमको और दुआ दे, हमारे को आशीर्वाद दे। तो हमको ऐसे कर्म करने हैं, हमको ऐसे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, क्योंकि हम सबको इतनी अच्छी लाइफ मिली है। कई लोगों को तो ये लाइफ भी नहीं मिलती। तो सोचिए, जब हमको इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो क्यों ना हम अच्छे काम करें। तो आप भी अपने बोरे के फल अपने राजा यानी कि अपने भगवान को दिखाने के लिए हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि जिस भी दिन अंतिम समय आएगा और देखा जाएगा कि आपके कर्म कितने अच्छे थे, तो उस दिन आप किस टाइप के वो सब पता चल जाएगा। तो फिर अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए और अच्छे काम में अपने मन को लगाइए। और आज से ये बात सोचना शुरू कर दीजिए कि आप अपनी बोरी में किस टाइप के फल इकट्ठा करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।